जय हिंद साथियों, मैं अमित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं उस वैकेंसी का कई सारे साथियों को सालों से इंतजार रहता है, क्योंकि ये ऐसी ड्रीम जॉब है गांव वाले बच्चों के लिए जो अग्निवीर से निराश हैं, जो डायरेक्ट भर्ती नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बड़ा गोल्डन चांस रहता है। और ये गोल्डन चांस इसलिए भी रहता है क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन आपकी नामात्र के लिए मांगी गई है। सिर्फ आपकी जो क्वालिफिकेशन रहती है वो आपकी 10th पास रहती है और वैकेंसी इसमें एकदम भरमार रहती है। एसएससी की अगर सबसे ज़्यादा कभी वैकेंसी आती है तो वो सिर्फ आपकी एसएससी जीडी के लिए रहती है। तो साथियों, इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के से रिलेटेड पूरा एकदम डिटेल में बात करेंगे। साथ में ही हम ये जानेंगे कि आपकी इसकी अप्लाई डेट क्या रहने वाली है, लास्ट डेट इसकी क्या रहेगी, सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, एज क्राइटेरिया। बहुत सारे सब्सक्राइबर या फिर बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, सर ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, क्या मैं इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर सकता हूं कि नहीं। तो साथियों, आज मैं आपको पूरी डेट बताने वाला हूं कि किस डेट से लेकर के किस ईयर तक आप, यदि आपकी उनके बीच डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म भर सकते हो या नहीं। डेट वाइज भी मैं आपको बताने वाला हूं। साथ में ही डिटेल में हम बात करेंगे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की, कि आपका पहले पेपर होगा कि पहले फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके क्या क्या मांगा जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा छोटी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। सिर्फ आप यदि 10th पास हैं तो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट 18 से लेकर के 23 साल है। साथियों, 18 से लेकर के 23 साल उसके लिए एज लिमिट है जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, साथ में ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ओबीसी वालों के लिए इसमें 3 साल की छूट है और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए इसमें 5 साल की छूट है। क्वालिफिकेशन की मैं आपको बता ही चुका हूँ, 10th पास है। टोटल जो इसमें साथियों पोस्ट हैं वो आपकी करीब करीब 40,000 हैं, यानी आपकी कितनी पोस्ट हैं इसमें, 39,481। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। तो यह जो भी एसएससी जीडी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसका ये पहला ही पेज है। इसमें जो आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो आपका हुआ था 5 सितंबर को। जो इसकी अप्लाई डेट थी वो है आपकी 5 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक। और साथ में यहाँ पे बता दिया गया है कि लास्ट डेट फॉर द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपकी 14 अक्टूबर है। लास्ट डेट जो रहेगी आपकी फीस भरने की वो रहेगी आपकी 15/10 यानी 15 अक्टूबर। साथ में ही हमारे बहुत सारे साथी गलती क्या करते हैं, अपना नाम गलत भर देंगे या फिर कैटेगरी अलग भर देंगे या फिर अपने क्या करेंगे, मार्कशीट में रोल नंबर गलत भर जाएगा। तो उनकी परेशानी के लिए समाधान रहता है एसएससी के पास, तो वो अपना फॉर्म जो है करेक्शन के लिए डाल सकते हैं 5 नवंबर से लेकर के 7 नवंबर तक, यानी आपको पूरे 3 दिन मिलेंगे। साथ में ये साथियों ऐसी एकमात्र ऐसी बड़ी वैकेंसी है जिसमें आपको फॉर्म भरते के साथ ही आपको एग्ज़ाम डेट भी बता दी गई है। जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो जनवरी से लेकर के आपके फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे, या तो वो जनवरी के लास्ट वाले वीक में आपके एग्ज़ाम देखने के लिए मिल जाएंगे या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम इसमें चालू हो जाएंगे। तो साथियों, यदि मैं अभी से भी लगाऊं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और आपका जनवरी, तो लमसम आपके पास 4 से लेकर के 5 महीने हैं। तो यदि आप अभी भी जीरो पे बैठे हैं, आपको कुछ भी नहीं आता, कंपटीशन का आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है, यदि आप आज से भी पढ़ना चालू करेंगे तो आप 4 से 5 महीने में इसका 100% सिलेक्शन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एसएससी जीडी में किस किस फोर्स में वैकेंसी निकली है। एक है आपकी बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ और साथ में आपकी एनसीबी। ये आपकी टोटल फोर्स है। अब बात कर लेते हैं, इसमें मेल के लिए अलग वैकेंसी निकली है और फीमेल के लिए इसमें अलग वैकेंसी निकली है। और सबसे बढ़िया बात है इसमें यह है कि अलग अलग कैटेगरी में बता दिया गया है कि किस फोर्स में आपकी कितनी वैकेंसी रहने वाली है। जैसे कि बीएसएफ में आपकी 2018 वैकेंसी है, एसटी में बीएसएफ में आपकी 1489 है, ओबीसी में 2906, ईडब्ल्यूएस में 1330 और सबसे ज़्यादा है जनरल कैटेगरी वालों के लिए 5563। और जो टोटल वैकेंसी है वो है आपकी 13,306। सबसे जो ज़्यादा वैकेंसी है वो है आपकी 13,306। एनसीबी में आपकी सबसे कम वैकेंसी है, यानी आपकी कुल 11 वैकेंसी रहने वाली है। अब बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो टोटल वैकेंसी निकाली गई है वो है आपकी 3,869। और जो मेल कैंडिडेट के लिए टोटल वैकेंसी है वो है करीब करीब आपकी 35,612, यानी कि सीधा सीधा 10 गुना कम वैकेंसी हैं
मेल फीमेल के लिए, ठीक है। अब टोटल जो वैकेंसी है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 39,481 आपकी वैकेंसी है। आगे हम बात करते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सिर्फ आपकी इसमें 10th पास मांगी गई है। 10th पास किस तारीख तक? वो है आपकी 1 जनवरी 2025 तक आपकी 10th पास हो जानी चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चों का कंठस्थ डाउट रहता है, सबसे बड़ा डाउट रहता है। आगे जो एज लिमिट मैंने बता दिया वो तो आपकी 18 से लेकर के 23 साल है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। अब ये जो मैं आपको डेट बताने वाला हूँ, ये बताने वाला हूँ जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। यदि आप SC ST कैंडिडेट हैं तो इसमें से आप 5 साल घटा लीजिए, यानी कि 2002 से आप क्या कर लेना, उसे 1997 कर लेना। OBC कैंडिडेट हैं तो आप इसको सीधा सीधा 1999 मान करके चलना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब यदि आपकी 2 जनवरी 2002 डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। उससे आगे है जनवरी का महीना या देर का, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, दिसंबर है, तब भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2002 है तो आप इसके लिए फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। यदि आपका एक दिन भी कम है इसमें तो आप इसके लिए फॉर्म नहीं भर सकते हो। अब बात करते हैं 1 जनवरी 2007 की। यदि आपकी 2 जनवरी 2007 भी है तब भी आप इसके लिए फॉर्म नहीं भर सकते हो, क्योंकि आप क्या होगे, पूरे एक दिन छोटे हो जाओगे 18 साल पूरा करने में, ठीक है। यदि आप इस तारीख को आपकी पैदाइश हुई हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर इससे पहले होनी चाहिए, ठीक है। और ST ST कैटेगरी को 5 साल की छूट है और OBC के लिए 3 साल की छूट है और एक्स सर्विसमैन के लिए आपकी कितने साल की छूट है? 3 साल का इसमें क्या है आपका डिडक्शन है। अब हम बात कर लेते हैं इसका पूरा डिटेल में कि सर जब हम फॉर्म भर देंगे तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहेगा, कौन सी स्टेज के बाद आपको क्या करना है। जब आप फॉर्म भर दोगे तो सबसे पहला जो आपको काम रहेगा वो जनवरी से फरवरी में आपके पेपर हो जाएंगे। पेपर कौन से होंगे? आपके कंप्यूटर पे आपका पेपर लिया जाएगा, ऑनलाइन आपका पेपर होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, उसके आपको 4 ऑप्शन होंगे, उसमें आपको माउस से क्लिक करना पड़ेगा कि आप उसमें कौन सा आंसर सही समझते हो। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर आपकी जो ये रहेगी, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। साथ में ही मेडिकल होने के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको वर्दी पहनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आगे बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, जो आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो जो आपके इसमें 4 सब्जेक्ट 4 पार्ट में आपका पेपर होगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। ये आपका एक साथ होगा। एक साथ में आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? टोटल आएंगे आपके 80 क्वेश्चन और मार्क्स जो रहेंगे आपके वो रहेंगे 200। पहले पार्ट ए में आएगी आपकी रीजनिंग, जो कि 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के, यानी आपका एक क्वेश्चन साथियों कितने नंबर का रहेगा? 2 नंबर का। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज में आपकी साइंस आ जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जनरल अवेयरनेस में आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, कौन सा कथक डांसर कौन से स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है, वही सब रहता है। मैथ में आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का। और जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा वो रहेगा पार्ट डी में कि सर इंग्लिश और हिंदी ये सब क्या है, एक साथ क्यों दे रखा है। देखिए साथियों, कुछ बच्चे हिंदी पढ़ते हैं शुरू से, कुछ बच्चे का इंटरेस्ट रहता है वो इंग्लिश पढ़ते हैं। इंग्लिश में क्या होता है आपका नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, वर्ब, एडवर्ब, और आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और भी आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये सारे क्वेश्चन रहते हैं। जिन बच्चों की इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी है तो वो इंग्लिश का पेपर दे सकते हैं, जिन बच्चों की हिंदी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है वो हिंदी का पेपर दे सकते हैं। इसमें अब आपको चॉइस रहेगी कि आप पेपर कौन सा देना चाहते हो, इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर देना चाहते हो या फिर हिंदी सब्जेक्ट का पेपर देना चाहते हो। हिंदी में आपकी आएंगी संज्ञा, सर्वनाम, खाली स्थानों को भरें, मुहावरे और गद्यांश,
वो सब चीज़ें रहेंगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हिंदी सब्जेक्ट का पेपर देना चाहते हो या इंग्लिश सब्जेक्ट का। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर हमको ये पहले ही बताना होगा फॉर्म फिल करते वक्त या फिर क्या रहेगा। साथियों, जब आप पेपर देने जाओगे ऑनलाइन, वहीं से पे आपको सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा कि आप इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर देना चाहते हो या फिर आप हिंदी सब्जेक्ट का पेपर देना चाहते हो। ठीक है, तो वहाँ पर ही आपको सेलेक्ट करना होगा। तो टोटल आपके क्वेश्चन रहेंगे 80, टोटल मार्क्स रहेंगे 200। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी 0.25 यानी 1/4। ठीक है साथियों, यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो, जो आपका एक सही क्वेश्चन होगा उसके भी नंबर आपके काट लिए जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर जब हम पेपर देंगे उसकी लैंग्वेज क्या रहेगी, किस माध्यम से हम पेपर दे सकते हैं। तो साथियों, इसमें हिंदी और इंग्लिश मिलाकर के 13 और लैंग्वेज हैं। यह है आपकी असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और साथ में आपकी उर्दू। ठीक है साथियों, इस लैंग्वेज के माध्यम से भी आप इसका पेपर दे सकते हो। आगे साथियों हम बात कर लेते हैं इसमें, यानी आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो इसमें जो रहेगी, मेल के लिए हाइट रहेगी 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए रहेगी 157 सेंटीमीटर। और इसमें हाइट में जो रिलैक्सेशन मिलेगा सिर्फ वो मिलेगा एसटी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, चाहे वो एसटी कैटेगरी मेल हो चाहे वो एसटी कैटेगरी में फीमेल हो। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो मेल के लिए हाइट मांगी गई है 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। और इसमें जो आपका रिलैक्सेशन मिलेगा हाइट में वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स वाले बच्चों को मिलेगा, जिनकी मेल में 157 और फीमेल में 147.5 सेंटीमीटर है। यदि आप पूरा रिलैक्सेशन जानना चाहते हो कि क्या रहेगा तो आप इसको, मैं साइड में हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं आपकी इसमें रनिंग के लिए। तो मेल के लिए बात कर लेते हैं पहले। तो मेल को, कैंडिडेट को 5 किलोमीटर रनिंग करनी होगी 24 मिनट में, साथ में ही 1600 मीटर करनी होगी आपकी 7 मिनट में। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 1600 मीटर रनिंग चाहिए 8.5 मिनट में और 800 मीटर रनिंग चाहिए 5 मिनट में। उम्मीद करता हूँ जितना भी मैंने आपको ये बताया है हाइट से रिलेटेड और आपका ये एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड और आपका ये जितना भी मैंने आपको बताया, आपको एक से एक छोटी जानकारी मिल गई होगी पूरा डिटेल में। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसकी एप्लीकेशन फ़ीस 0 रुपये लगने वाली है, यानी उसको फॉर्म भरने के लिए 1 भी रुपया नहीं देना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की। फीमेल कैंडिडेट चाहे वो जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी से हो, एससी से रिलेटेड हो, एसटी कैटेगरी हो, कोई भी महिला हो किसी भी कैटेगरी से, तो उसकी फ़ीस कितनी रहेगी साथियों? 0 रुपये। साथ में ही किसकी फ़ीस 0 रहेगी? एससी कास्ट वालों की, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल कास्ट में मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों की फ़ीस क्या रहेगी? 0। और साथ में आपकी एक्स सर्विसमैन यदि इसके लिए फॉर्म भरते हैं तो उनकी भी फीस क्या रहेगी? 0। तो अब जब सबकी फीस रहेगी 0 तो पैसे देगा कौन? तो पैसे देंगे जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के मेल कैंडिडेट। इन तीनों कैटेगरी के सिर्फ मेल कैंडिडेट की फीस रहेगी 100 रुपये फॉर्म भरने की। उम्मीद करता हूं साथियों कि आपको जितनी भी मैंने जानकारी दी है पूरी डिटेल में समझ में आ गई होगी। यदि आपका अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, उसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरा रिप्लाई मिले। यदि आपको ये साथियों वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं। कमेंट का मैंने आपको बता दिया है, कोई भी इस वीडियो का पार्ट आपको समझ में नहीं आया है तो आप पूछ लेना। शेयर कर दीजिए साथियों इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जिन्होंने 10वीं कर ली है और उनको कोई भी डायरेक्शन नहीं मिल रही है, साथ में उनकी दिली इच्छा है कि उनको फौज में जाना है, तो उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ठीक है, ऐसे ही डेली जॉब अपडेट जानने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जानने के लिए। साथ में मैं आपको बता दूं जो हमारी अगली वीडियो रहेगी वो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगी कि आपको एसएससी जीडी में पोस्ट प्रेफरेंस किसको पहले देनी है। जैसे कि आपकी इसमें क्या है, बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको लगेगा कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो आपकी किस में है? बीएसएफ में 13,306 हैं, तो इसमें हम फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। या फिर एनसीबी में सबसे कम वैकेंसी हैं, 11 वैकेंसी हैं, तो इसमें हम फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं। जो टोटल ग्रैंड टोटल है वो 22 वैकेंसी है एनसीबी में, और जो ग्रैंड टोटल वैकेंसी हैं
बीएसएफ में वो 15,654 है। तो बहुत सारे बच्चे यही सोचेंगे कि हम बीएसएफ में ही फॉर्म भर देते हैं, लेकिन साथियों ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा आप सोचते हो ऐसा ही सभी सोचते हैं। तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपकी जितनी भी ये फोर्स दे रखी हैं इसमें आपको पहले प्रायोरिटी किसको देनी है, जिससे आपका कम नंबर आने पे भी आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। तो इस करके मैं आपको बोल रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।